और एक और बात अपने अंदर उतार के रख लो, जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं और जितने लोग कुशीनगर की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं और जितने लोग पूरे देश और विदेश में इस आस्था चैनल से और फेसबुक यूट्यूब से कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान दें। सारे देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ती है। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, भगवान कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। कोई देवता है, शनि महाराज है, कोई देव है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। पर केवल एक देव महादेव, नर्मदेश्वर महादेव जैसे होते हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं पड़ती। स्वयं भू प्रतिष्ठा, एक नर्मदेश्वर महादेव ऐसे हैं जो स्वयं प्रतिष्ठित हैं, उनको लाए रखा, समझ लो प्रतिष्ठा। एक नर्मदेश्वर महादेव ऐसे हैं जिनको प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती। राम जी की प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, भगवान कृष्ण की प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, देवी देवता की प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, सारे देवताओं की प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। पर देव महादेव नर्मदेश्वर महादेव जैसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा की जरूरत हुई, जिनकी प्रतिष्ठा की हमको जरूरत भी नहीं है। आप लाए रख दिया, आप लाए उसको विराजमान कर दिया, आप लाए भगवान शंकर को घर में लाकर करो। आप लोगों में से सीहोर कौन कौन गया है? कुबरेश्वर धाम हाथ उठाओ, बहुत सारे गए होगा। अब आप में से कंकर शंकर कौन कौन लेके आया? ठीक है, रख दो। तभी सीहोर का यदि कंकर शंकर आपके पास में है, जहां आप पूजन कर कंकर शंकर को वहां से लेकर आते हो, वहां का यदि एक कंकर भी आपके पास में है तो उस कंकर को वहां से लेकर आने के बाद में आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना जब पूजन करते हो, पूजन करने के बाद आप अपनी कामना कर कंकर शंकर लेकर आते हो और पूजन करते हो, और पूजन करते करते आपको जब 2-3 महीना पूर्ण हो जाते हैं तो उस कंकर को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक बार शंकर का प्रतिबिंब का दर्शन जरूर होता है। कुबरेश्वर धाम का कंकर कंकर शंकर है, उसके एक एक कंकर में शंकर का दीदार होता ही। आप उसकी पूजन करते हैं, स्नान कराते हैं। कई लोग कहते हैं हमारा कंकर बीच में से टूट गया, कोई के 2 टुकड़े हो गए, कोई के 4 टुकड़े हो गए, कोई के 6 टुकड़े हो गए। उसमें टेंशन वाला विषय नहीं है। यहाँ तक हमने शिव महापुराण की कथा